प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 10 के हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत व्याकरण में आइए देखते हैं संधि को। आपके पाठ्यक्रम में जो दो संधियां हैं उन्हें यहाँ दिया गया है। आज इन्हें ही हम समझते हैं। सबसे पहले वृद्धि संधि। ध्यान दीजिएगा, संधि के परिभाषा इत्यादि के संबंध में इसके पिछला वीडियो अपलोड हो चुका है, उसे आप देख सकते हैं। और आज हम संधियों की ही चर्चा करेंगे, जिसमें आज की हमारी संधि होगी वृद्धि संधि। ध्यान दीजिएगा, इसके नामकरण को ध्यान से समझें। वृद्धि, वृद्धि का सामान्य अर्थ होता है बढ़ोतरी होना, बढ़ना, बढ़ जाना आदि। अब यहाँ किस चीज़ की वृद्धि हो रही है? तो विद्यार्थियों, स्वर की मात्राओं में वृद्धि होती है, इसलिए इसका नाम वृद्धि संधि रखा गया है। अभी देखेंगे कैसे होती है। पढ़ने से पहले आप रफ ले लें और जैसे कहा जाए वैसे लिखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि नहीं लिखेंगे तो समझ में कम आएगा। और बाकी वीडियो और चैनल की बात करें तो चैनल आपका है, सब्सक्राइब कीजिए। जो नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो पुराने विद्यार्थी हैं वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों में शेयर करेंगे। आइए देखते हैं वृद्धि संधि के सूत्र को। सूत्र कोष्ठक में दिया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सूत्र को सूत्र के रूप में लिख देना चाहिए। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। ध्यान दीजिए, इस सूत्र का विच्छेद करेंगे तो पद बनेगा वृद्धि ही धन एचि। वृद्धि मतलब वृद्धि हो जाती है। अब किस में हो जाती है? एच, यानी कि एच प्रत्याहार के स्वरों में वृद्धि हो जाती है। अब एच प्रत्याहार में कौन कौन से अक्षर आएंगे? आप इसके पहले वाले इस अंश को देख के आप समझ सकते हैं। यहाँ पर जो प्रत्याहार दिया हुआ है, यहाँ आप समझ सकते हैं कैसे बनता है। तो ख़ास तौर से यहाँ पर एच देखिए लिखा हुआ है, ये ओ, ऐ और औ। ध्यान दीजिएगा, अब ये जो एच हैं इनमें वृद्धि हो जाती है, सूत्र इतना ही कहता है। लेकिन किन परिस्थितियों में होती है, ये समझने के लिए आप इसका नियम देखिए। नियम आपको लिखना चाहिए। यदि ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद एच प्रत्याहार के ये, वो, ऐ अथवा औ में से कोई भी स्वर वर्ण आए तो पहले आए हुए अ और बाद में आने वाले एच के ये, ऐ, वो, औ स्वरों में वृद्धि होती है। अर्थात ये दोनों मिल करके मात्रा में वृद्धि कर देते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे, ये उदाहरण अभी हम दे रहे हैं, समझिएगा। एक बार फिर देखिए, यदि ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद एच प्रत्याहार के ये, ओ, ऐ अथवा औ आए तो आ और एच मिल करके क्रमशः ऐ, औ हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐ, औ दो बार होते हैं, इसलिए केवल एक बार यहाँ लिखा हुआ है। कैसे होंगे अभी ये नियम में आप समझ लीजिएगा। उदाहरण देंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे समझिएगा, एक धन एका, ये उदाहरण है। एक के कौ में आ है,
ध्यान दीजिए, अगर किसी व्यंजन में हलंत लगा हुआ है तो समझना चाहिए कि वो केवल व्यंजन है और वो आधा होता है। यदि हलंत नहीं लगा है तो उसमें कोई न कोई स्वर लगा हुआ है। तो यहाँ आ लगा हुआ है, तो एक का जो आ है, इसके बाद एकाह का ये है, तो इसी को यहाँ आगे बराबर करके नेम में दिखाया गया है। ये धन आ धन ये, ध्यान दीजिएगा, एक के क का जो आ है वो पहले रखा गया है, अ धन एका के शुरू वाले ए का यहाँ पर रखा गया है ये, ध्यान दीजिए, आ धन ये। अब यहाँ पर ये नियम जो वृद्धि रेच कह रहा था, वो कह रहा था कि यदि आ के बाद एच का ये आएगा तो अय हो जाएगा। तो यहाँ पर आ के बाद ये आया है इसलिए अय हो गया है। अब ये अय जो है ये लिखा नहीं जाता, इसकी मात्रा लगती है, यह एक मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए का के ऊपर अय की मात्रा दे करके बना है एक अय कह। ध्यान दीजिए, आ धन ये बराबर अय लिखा नहीं जाएगा, इसकी मात्रा लगेगी तो ये कै कह बनेगा। ध्यान दीजिए एक बात और, ये जो अय होता है ये केवल ये अथवा अ पे नहीं होता, ये दोनों मिल करके अय होते हैं, यानी आ और ये दोनों मिल करके अय हो जाते हैं। ये आपको यहाँ ध्यान देने की बात है। ऐसे ही महाधन ऐश्वर्यम शब्द है। अब यहाँ पहले से ही अय है, तो आ और अय मिलेंगे तो भी अय ही होंगे, क्योंकि अय से बड़ा कोई भी स्वर इस रूप में यानी कि एच में नहीं होता, इसलिए ये कितना भी बड़ा होगा तो ये एच के अंतर्गत ही रहेगा, इसलिए आ धन अय मिलकर के अय हो जाते हैं। देवधन ऐश्वर्यम में देव का वा जो है वा में आ है और ऐश्वर्यम का अय है, तो ये आ धन अय ये दोनों मिलकर के अय हो रहे हैं, देव ऐश्वर्यम बन रहा है। ऐसे ही तथा धन एव दीर्घ आ धन ये बराबर अय तथैव बन रहा है। यहाँ एक बात आपके समझ में आ गई होगी कि ऊपर जो लिखा हुआ हो तो आप नियम पढ़े ही हैं। यदि आ और ये मिलते हैं तो अय होते हैं, यदि आ और अय मिलेंगे तो अय होते हैं, मतलब अय में कोई परिवर्तन नहीं होता, अय का अय ही रहता है। अब आगे का और जो दो एच बचा हुआ उसे देख लेते हैं। यदि आ के बाद वो मिले तो क्या होता है, तो इसे देखिएगा, तव धन ओजा, यहाँ आ धन वो बराबर औ, दोनों मिलकर के आ और औ दोनों मिल गए, दोनों के स्थान पर औ हुआ, औ भी लिखा नहीं जाएगा, इसकी मात्रा लगेगी तो बनेगा तवौजा। आप सोच रहे होंगे कि इस शब्द का अर्थ क्या है, तो तवौजा का अर्थ होता है तुम्हारा उत्साह, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी वीरता। मम धन औत्सुक्यम, आधन औ, यहाँ भी जैसे आधन अय मिलके अय बना था वैसे आधन औ मिलके औ ही रह जाएगा, तो आधन औ बराबर औ, ममोत्सुक्यम मेरी उत्सुकता। महाधन ऊजा, आधन वो बराबर औ महोजा, महान ओज यानी कि महान वीरता। महाधन औत्सुक्यम महोत्सुक्यम, यहाँ भी आधन औ बराबर औ हो रहा है। ऐसे ही तदाधन एव तदैव इत्यादि उदाहरण आप समझ सकते हैं। ध्यान दीजिए, जलधन ओघ, ओघ का मतलब होता है बाढ़ या समूह, तो ओघ यहाँ देखिए आधन ओ बराबर औ जलौघा, इसका मतलब होता है बाढ़। बालिका धन ऐशा, तो बालिका धन ऐशा ये गलत लिखा हुआ है, इसे आप गोले में घेर लीजिए, विसर्ग बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए इसको मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर बालिका धन ऐशा होगा, बालिका धन ऐशा नहीं होगा, ये मिसप्रिंट है। बालिका धन ऐशा और ऐशा नहीं होगा, ऐशा होगा, दोनों विसर्ग हटा दीजिएगा तो बनेगा बालिकैशा। यहाँ पर आधन ये बराबर अय बन रहा है।
इसे ज़रूर आप लिख लीजिए, और ये गलत किताब में छपा है, आप लोग भ्रमित हो जाएंगे, इसलिए इसे सही कर लीजिए। और अब मेरा ध्यान इधर ही गया है, देख रहा हूँ कहाँ कहाँ पर ऐसी गलतियाँ छपी हैं। तो इधर और कोई ऐसी स्थिति नहीं आ रही है। बस इतना सा आपको कहना है कि काल धन औचित्यम आधन औ बराबर, यहाँ मिसप्रिंट मिल रहा है हमको, इसे देखिएगा। कालौचित्यम होना चाहिए और किताब में कलौचित्यम बनाया गया है, ये भी मिसप्रिंट है, इसे आप देख लीजिएगा। काल धन औचित्यम आधन औ बराबर औ, तो यहाँ पर का पर जो आ की मात्रा है इस पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ये कालौचित्यम बनेगा, कलौचित्यम नहीं बनेगा। इसे आप ध्यान से देख लीजिए, ये मिसप्रिंट है। भाई जो पीडीएफ हमारे पास है उसके आधार पर मुझे मिल रहा है आपकी किताब में सही लिखा होगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। राजीव प्रकाशन मैं इस समय देख रहा हूँ, तो इसलिए ऐसी स्थिति में आप भ्रमित ना हों। आज यहीं तक। कोई सुझाव होगा तो कमेंट कीजिएगा। शुभम भूयात।